देखिए, अभी आज जो है जयश्री विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भाई राकेश यादव जी प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन कर रहे हैं। आज हम सभी लोग सिंपल तौर पर नामांकन हो रहा है और उपचुनाव जीतने भी जा रहे हैं। आप दें हम अभी रुके। आप जवाब दे दीजिए। ये सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा और आपने पहले भी कहा था कुछ तीखा होगा कुछ मीठा होगा, तो पहले तो आपने तीखा शुरू किया तो तीखे का जवाब मैं दे दूँ। जब से आपने कहा कि आप दिखाई नहीं पड़े, अब या तो गलतफहमी है, कुछ लोग इस तरीके से विरोधी पार्टी के लोग इस तरीके से आरोप लगाना। एक सांसद 5 विधानसभाओं का क्षेत्र होता है और महीने में लगभग 15 से 20 दिन में क्षेत्र में रहा। अब तो आवास बन गया है, कभी भी आप आएंगे तो हमें लगता है 24 घंटे में मिलने का काम करता हूँ। इस तरीके से अफवाहें गलत तरीके से उड़ाना हमें लगता है कि बिल्कुल गलत है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। साथ साथ जहाँ आज लोकसभा का चुनाव बहुत एक दिन नज़दीक होता जा रहा है और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, आने वाले समय में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी परिवार पूरी मजबूती के साथ लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से घबरा गई है और देश में जब 4 जून को मतगणना होगी तो जो देश की आवाज़ आ रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जब तक कैंडिडेट नहीं आता तो उसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है। अगर कोई कैंडिडेट आता तो उससे बात की जाती है। किसी के कैंडिडेट को उतारने से किसी का नुकसान नहीं होता, पहला काम। दूसरा काम, समाजवादी पार्टी और आज इंडिया गठबंधन के रूप में मैं पार्टी का प्रत्याशी हूं और मैं मजबूती के साथ पूरा समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। कभी भी इंडिया गठबंधन कमज़ोर नहीं है और जहां दूसरे पार्टी की प्रत्याशी की बात आप कर रहे हैं, जब तक कोई प्रत्याशी उतरता नहीं और उसके बारे में कोई जवाब देना उचित नहीं। हंसी आ रही है ऐसे सवाल का जवाब देते हुए। सांसद मैं था और क्षेत्र की सम्मानित जनता ने मुझे प्यार और दुलार दिया था और दिया है। साथ साथ श्रावस्ती लोकसभा में जिस तरीके से हमें लगता है आज़ादी के बाद सदन में मजबूती के साथ मैंने सवाल उठाया है और उसी सवाल के जवाब में आज श्रावस्ती लोकसभा का विकास भी हुआ है। चाहे वो रेल लाइन रही हो, आज तक रेल लाइन का मुद्दा बहुत पुराना था और रेल लाइन को लोग कहते थे कि आज बनेगा कल बनेगा, हमें लगता डेट नहीं बताते थे। लेकिन मैं आपके चैनल को बताना चाहूँगा कि जब मैं सांसद बना, लगभग 8 से 9 बार मैंने सदन में माननीय मंत्री से सीधा सवाल किया कि खाली आप इतना बताएं कि आप श्रावस्ती हमारा अछूता जनपद है जहाँ रेल लाइन नहीं है, उसको कब आप बनवाना शुरू करेंगे, कब तक बनके तैयार हो जाएगा। इतना सीधा सवाल और इतना तीखा सवाल अगर मैं ना किया होता, जो पूरा देश सुन रहा था, आज उसी वजह से रेल लाइन पास हुई। लगभग 390 करोड़ रुपये अलाटमेंट हुआ है और आज पत्थर भी गड़ रहा है जहाँ चिन्हित हो रहा है। दूसरा, हवाई यात्रा बहुत दिन से चल रहा था। हवाई यात्रा के विषय में 4 से 5 बार पत्र के माध्यम से मैंने सरकार को, प्रदेश सरकार को, मंत्रालय को मैंने अवगत कराया और आज उसी की देन है कि जो हवाई यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। साथ साथ मेडिकल कॉलेज, मैंने मेडिकल कॉलेज में इसी तरीके से बोला था। मैं जो आपको बाइट पे बोलने जा रहा हूँ कि जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, बलरामपुर की धरती पर, इसी बलरामपुर की धरती पर कुछ समय पहले, आज हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे और इसी सदन यहीं से जीत करके लोकसभा सदस्य बनने का काम उन्होंने किया था। देश के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र रहा हो, मैंने सदन में इसी तरीके बोला कि आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र हो वहाँ एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। सरकार को हमारी बातों पर विचार करना पड़ा और आज मैं विपक्ष का सांसद जरूर था और आज उसी की देन है कि अगर मैं बोला ना होता तो मेडिकल कॉलेज यहाँ ना आता। साथ साथ रेलवे स्टाफ, चाहे वो कौआपुर हो, चाहे वो तुलसीपुर हो, चाहे वो पचपड़वा हो,
चाहे वो गैसरी हो। आज हमने एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव जो हम सफ़र ऐसी ट्रेन आज तुलसीपुर में खड़ी हो रही है। मैंने कई बार वहाँ के लोगों का जंग थी,